तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नहीं मुस्तफ़ा साहब, ये इंसानी स्मगलिंग एक बहुत घनौना जुर्म है और इस जुर्म में जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा रहा। देखिए पिछले साल एक वाकया हुआ था, थोड़ी सी FIA और कुछ एजेंसियां जो एक्टिव हुई थी, लेकिन फिर अब एक फिर वाकया हुआ है, थोड़ी सी हिलजुल हुई है, लेकिन असल जो मुजरम है, जो असल इसके मुहर्रकात हैं, उन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। और फिर कोई वाकया होगा, फिर थोड़ी सी हिलजुल होगी। तो ये बताएं कि इसके मुहर्रकात क्या हैं। अलवी साहब बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि हम लकीर पीटने के आदी हो गए हैं, सांप को मारने की कोशिश नहीं करते। और जितने वाक़यात यहाँ पाकिस्तान में होते हैं इंसानी स्मगलिंग के, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं है। हम इस एतबार से सरे फहरिस्त हैं कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर आपको इंसानी स्मगलर मिल जाता है। इस हद तक एजेंट्स हैं कि ना उनके कोई रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है, ना उस हवाले से कोई पॉलिसी है। और अगर वो कभी कभार ऐसे ही ऑफ एंड ऑन कभी गिरफ्तार भी हो जाए, पकड़े भी जाएं, तो चंद घंटों में, चंद दिन नहीं कह रहा, चंद घंटों में ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं। ये मामलात ऐसे हैं कि हम महज वाक़या होने के चंद रोज़ तक सरगर्म रहते हैं। जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं ना, वो फिर ख्वाब खरगोश में चले जाते हैं और फिर उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अब एक वाक़े को, इसको यूनान के वाक़े को अगर हम टेस्ट केस बना लें और ये फैसला कर लें कि आइंदा कोई और कश्ती जो है वो नहीं डूबेगी, आइंदा कोई और इंसानी स्मगलर जो है इस तरह लोगों को जो है ना अपनी एजेंटी के चक्कर में चंद पैसों की खातिर जो है बाहर गैर कानूनी तौर पर नहीं स्मगल करेगा, नहीं भिजवाएगा, तो मेरा ख्याल है तब ये प्रैक्टिस ख़त्म हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिस आप देखें ना, गुजरांवाला डिवीज़न जो है उसके 4-5 अजला में, उसकी तहसीलों में हर शख्स की ये ख्वाहिश है। वैसे तो आप देखें सियालकोट और गुजरात का हर घराने का एक ना एक फर्द बाहर है, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश होती है कि इनको पर लग जाएं और ये उड़ के बाहर चले जाएं। तो हमें सिर्फ ये नहीं कि एजेंट को गिरफ्तार करना है या उनके साथियों को जो मुलव्वस है उन्हें गिरफ्तार करना है, या किश्तीबान को पकड़ना है, या जिसने टिकट जारी किया है उस एयरलाइंस वाले को गिरफ्तार करना है। हम ये फैसला करें कि हमें नौजवानों के जो अजहान है ना, उनको ब्रीफ करना है, डी ब्रीफ करना है, उनके जहन में ये जो खप्त है जी, ये सोच को बदलना होगा। ये सोच को बदलने के लिए इसमें वालिदैन का किरदार अपनी जगह पे है, हमारे उलमा का, कायदीन का, सियासी रहनुमाओं का, अरकान असम्बली का, पार्लियामेंटेरियन, जो कुछ भी है, जितने सेगमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, इन सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो किसी तौर ये एक ऐसा घनौना कारोबार है जी कि लाहौर से लेके और इस्लामाबाद तक और खैबर से कराची तक कहीं ना कहीं आपको एजेंट मिल जाता है। जी बिल्कुल। और ना सिर्फ मिलता है, बल्कि जब कोई इस तरह का वाकया, पिछले साल आपने तज़किरा किया, पिछले साल के वाकये की अभी मट्टी जो है ना उस थाने की धूल छटी नहीं थी, वो छटी नहीं है, तो नए अफसाने हो गए। आप सही कह रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है अलवी साहब, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमने कोई ठोस पॉलिसी वज़ा नहीं की। जी बिल्कुल। ये कमजोर पॉलिसियों का नतीजा है कि आए रोज कोई ना कोई एजेंट। अच्छा अब ये देखें कि एजेंट तो काबू नहीं आ रहा है इनका। यूनान वाली जो कश्ती का जो वाकया है, इसमें 5 पाकिस्तानी जो है उनकी अब तक इत्तलात हैं। और सर माफिया है ना, बड़े माफियाज हैं, बड़े लोग। अब ये जहां बहक लोग हुए जी, इनके घर वालों से पूछा जाए ये गए किस तरह थे, इनके डॉक्यूमेंट किसने तैयार किए थे। अब एजेंट तो मैसर नहीं मिलने रहे, वो गायब हो गए। इन्होंने क्या किया, अरसा याद तंग कर रहे हैं। अब उन जो हमारे ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं ना, उन ट्रैवलिंग एजेंट को पकड़े कि आपने टिकट कैसे जारी की। भाई जिस एजेंट ने उनको गलत डॉक्यूमेंट्स जाली गैर कानूनी तैयार करके दिए, ये हमें जब तक इस बारे में